बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के बीच गठबंधन। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। महाराष्ट्र में हुआ बड़ा उलटफेर। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के अकोला जिले की अकोट नगर पालिका में सत्ता के समीकरणों ने सबको चौंका दिया है। जी हां, हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी ने बहुमत न होने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ हाथ मिला लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर अक्सर, जी हां, अक्सर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ कि ओवैसी की पार्टी ए टीम के रूप में उभरकर सामने आई है। दरअसल अकोला के अकोट में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर ली है। महाराष्ट्र के अकोला जिले की अकोट नगर पालिका में बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के साथ एक दुर्लभ गठबंधन किया है। हालिया निकाय चुनाव में बीजेपी की माया धुले ने मेयर का पद तो जीत लिया, लेकिन 35 सदस्यीय सदन में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी ने 5 पार्षदों वाली एआईएमआईएम सहित दोनों शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस और प्रहर जनशक्ति पार्टी को मिलाकर अकोट विकास मंच का गठन किया है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल अकोट में हाल ही में हुए नगर परिषद चुनावों में बीजेपी की माया धुले ने मेयर पद तो जीत लिया, लेकिन 35 सदस्यीय नगर पालिका में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। अकोट में कुल 35 सीटों में से 33 पर नतीजे घोषित हुए, जिनमें बीजेपी को 11 सीटें ही मिली। बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के कारण बीजेपी ने अपने नेतृत्व में एक नया गठबंधन खड़ा किया, जिसे अकोट विकास मंच नाम दिया गया। इस अकोट विकास मंच में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह 5 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी एआईएमआईएम बीजेपी की सहयोगी बन गई। इसके अलावा इस मंच में शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार के एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। इस नए गठबंधन को औपचारिक रूप से अकोला जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर करा दिया गया है। अकोट नगर पालिका में इस नए समीकरण के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास कुल 25 सदस्यों का समर्थन हो गया है, जबकि कांग्रेस की 6 सीटें और वंचित बहुजन अघाड़ी की 2 सीटें विपक्ष में चली गई है। इस तरह सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में आ गई है। वहीं एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैंने अपने लोकल नेताओं से यह पूछा है। बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर कोई गठबंधन नहीं होगा। अगर हमारे नेताओं ने कुछ गठबंधन की बात की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बीजेपी के इस कदम को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ है और अकोट में एआईएमआईएम को समर्थन दे रही है। राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि ये वही बीजेपी है जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन आज खुद कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। उन्होंने एआईएमआईएम और बीजेपी को दो मुंहे केंचुए करार देते हुए कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं खुली तो कहीं छुपी हुई युति चल रही है। संजय राउत ने कांग्रेस से भी सवाल करते हुए कहा है कि बीजेपी का यह रवैया हैरान करने वाला है और जनता सब देख रही है। अंबरनाथ और अब अकोट में सामने आए इन गठबंधनों ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता के लिए वैचारिक विरोध भी पीछे छूटता जा रहा है और यही मुद्दा आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और गरमाने वाला है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।